Brought to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P series smartphone has it all. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल टॉप 4 की जो रेस है वो एकदम गर्मा गई है और इसमें जो तड़का लगाया है वो लगाया है आरसीबी ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वही टीम जो एक वक्त पर एक महीने में सिर्फ एक मैच जीती थी। पॉइंट्स टेबल पर ऐसा लग रहा था कि बॉटम की लड़ाई लड़ रही होगी, 10वें नंबर पर थी। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो एकदम से छलांग मारकर जो है 5वें नंबर पर पहुंच गई है। और अब सिनेरियो अब आपके सामने वो डिस्कस करेंगे कि भाई आरसीबी की तो बात हो ही रही है, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें आरसीबी और चेन्नई दोनों की दोनों थ्रू हो जाएं। उस सिनेरियो पर आपको समझाएंगे समीकरण क्या कुछ हैं, आरसीबी के पास किस तरीके का भी आंकड़ा है, कैसे उनको जीतना होगा। अगर चेन्नई और आरसीबी में से सिर्फ एक जा रही है वो भी बात करेंगे। लेकिन आप पॉइंट टेबल अगर आप देखें, अब ये लड़ाई है एक तरीके से चेन्नई, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि लखनऊ भी जो है मैक्सिमम अभी 16 तक जा सकती है। तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा बाकी आगे। उसमें है कि चेन्नई का नेट रन रेट है 0.528, आरसीबी का नेट रन रेट है 0.387, सनराइजर्स हैदराबाद का भी देख लीजिए 0.406, क्योंकि 7 पर अगर मामला फंसा, सनराइजर्स मान लीजिए हार गई दोनों मैचेस, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि चेन्नई और आरसीबी चले जाएं। और लखनऊ जिनके पास दिक्कत है उनका नेट रन रेट है -0.769। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात जो है उनके लिए है। ऐसे में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि अब जो मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच, अगर मैं ठीक हूं तो आईपीएल का ओपनर भी यही था, लेकिन अब ये मुकाबला ब्लॉकबस्टर मुकाबला हो चुका है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे हम मुकाबलों के पास पहुंचे ये एक नॉकआउट सिचुएशन हो, और उस नॉकआउट सिचुएशन में भी आरसीबी एक इक्वेशन चेज कर रही होगी। लेकिन सबसे पहले आपको आरसीबी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो बता देते हैं कि आरसीबी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है। अब इसमें 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो जो पहला है वो है कि एलएसजी जो है एक मैच हार जाए 2 में से, तो दैट मीन्स एलएसजी मैक्सिमम 7 तक ही जा सकती है, एलएसजी 7 के बियॉन्ड नहीं जा सकती। और आपको पता है एलएसजी का जो है नेट रन रेट माइनस में है, तो अगर वो एक मैच हार रहा है तो कितना ही इंप्रूव करेगा। उसमें आरसीबी को जरूरत है कि वो सीएसके को हराएं। अब जो एस्ट्रिक आप लगा हुआ देख रहे हैं वहां पर आपको बताएंगे कि इक्वेशन कैसे चेज करनी होगी, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन सिनेरियो दूसरा क्या है, आपको नेट रन रेट बताया था, एसआरएच अगर दोनों गेम्स अपनी हार जाए तो उनका नेट रन रेट भी आपको पता है कि घटेगा। तो आरसीबी को उस केस में क्या होगा कि सिर्फ जीतना होगा सीएसके के अगेंस्ट। और अगर वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड मैच हो जाए, तो एक इक्वेशन ये है कि आरसीबी और सीएसके दोनों चले जाएं। लेकिन इसको होने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि एलएसजी जो है वो एक मैच हारे, क्योंकि एलएसजी अगर दोनों जीत जाएगी तो दैट मींस एलएसजी की टीम 8 तक जाएगी। अब आपको बताते हैं कि जो नेट रन रेट वाला सिनेरियो है वहां पर तस्वीर कैसी है और क्या कुछ चाहिए। अगर मामला 7 जीत का है, अगर इस मुकाबले ने डिसाइड करना है कि चेन्नई और आरसीबी में से कौन आगे जा रही है, तो नेट रन रेट जो आप देख रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। उसकी कैलकुलेशन होती है कि आपने रन्स कितने लगाए हैं, कितने ओवर्स में लगाए हैं, और फिर आपने रन्स कितने करवाए हैं और वो कितने ओवर्स में करवाए हैं, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। यानी कि रन्स जो आपने स्कोर कर रखे होते हैं, ओवर्स वो आपके डिवाइड होकर फिर माइनस करते हो आप जो आपके अगेंस्ट लगे और वहां से नेट रन रेट निकलता है। अब यहां पर सिर्फ एक इक्वेशन लेकर चलते हैं कि अगर मान लीजिए आरसीबी ने जो है उनका टारगेट अगर वो 201 रन का होगा तो देन उनको वो चेज करना होगा, अगर रफली आप फिगर लें, क्योंकि 11 गेंद पहले तक उनको करना होगा। और अगर आरसीबी को डिफेंड करते हुए करना होगा कि भाई डिफेंड कब तक करना है, तो उनके पास इक्वेशन होगी भाई 18 रन या उससे ज़्यादा से वो डिफेंड करें। अब इसमें मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जो रन स्कोर्ड और अगेंस्ट होते हैं, तो यही अगर टारगेट चेंज होगा तो ये वाली इक्वेशन भी फ्लक्चुएट होगी। लेकिन अभी के लिए आंकड़ा जो है उनके पास यही है कि भाई 18 रन और उससे ज़्यादा की जीत होनी चाहिए अगर आरसीबी ने 200 रन पोस्ट करे हैं। और अगर वो आरसीबी चेज कर रही है तो उनको ये मैच तकरीबन 2 ओवर रहते रहते चेज करना होगा। तो ये तब आएगी बात अगर पहले तो एलएसजी एक मैच हार जाए और फिर देन इक्वेशन ये होगी 7 पर जो एक टीम जा रही है, दैट मीन्स एसआरएच भी जा चुकी है। अगर एसआरएच दोनों हार जाए और सीएसके आरसीबी में मुकाबला हो और वहां पर सीएसके को बहुत बुरी हार ना मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीएसके भी चले जाए और आरसीबी भी चले जाए। तो ये पूरा गणित था। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि टॉप 4 में कौन सी 4 टीमें जा रही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आरसीबी के टर्न अराउंड को आप कैसे देखते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर दर्ज करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।